सलमान निजामी, आप कैसे देख रहे हैं इस मैंडेट को? सलमान निजामी, देखिए मानिक जी, मैं आपको बोलूं कि ये अलायंस क्या होता है, यहां तो किसी को नॉलेज ही नहीं है अलायंस क्या होता है। आप तो कह रहे हैं कि हम जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए। कैसे बन गए साहब? जहां एनसी ने इलेक्शन लड़ा वहां पीडीपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, जहां पीडीपी ने इलेक्शन लड़ा वहां एनसी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अगर एनसी सिंगल हैंडेडली लड़ती तो वो तो लार्जेस्ट पार्टी बन जाती। एनसी जहां जहां इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रही थी वहां पीडीपी कर रही थी, जहां पीडीपी नहीं कर रही थी वहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और कांग्रेस जो है फिर 150 से ऊपर जाता है ये डेटा। और आप कैसे कहते हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? ये तो आप बेवकूफी बोल रहे हैं। ये तो कोई अनपढ़ भी नहीं बोलेगा कि भाई हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कैसे हमारा अलायंस हुआ है भाई? सीट शेयरिंग हुई है। आप बोलते हैं कि 370 हटने के बाद जो है ये बीजेपी के लिए उपलब्धि है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू में नहीं, पीडीपी जम्मू में नहीं है। आज तो ये पार्टियां जम्मू में सीटें ले रही हैं। आपके जो सिटिंग एमएलए थे, जो मिनिस्टर थे आपकी कैबिनेट के, वो हार गए डोडा में। आपकी तो हालत खराब हुई है जम्मू में। और श्रीनगर की आप तो 3 सीटें बोल रहे हैं कश्मीर की, आपको मालूम है कितने वोटों से जीते आप? एक सीट जीते आप 70 वोटों से, दूसरी सीट जीते आप 150 वोट से, तीसरी 250 से। टोटल आपको 500 वोट मिला है वहां कश्मीर में। आपने पूरी आधी कैबिनेट कश्मीर में लाई, 50 से 100 रैलियां की आपने, शिकारा रैली भी की। इतने लीडर आपके वहां कैंपेनिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने आपका ये पॉइंट मान लिया। ओके, ऑल राइट। आप कह रहे हैं सलमान निजामी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का दावा नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए, ओके, मान लिया। मैं ये पूछ रहा हूं, आप इस इलेक्शन मैंडेट को कैसे देख रहे हैं? क्या गुपकार ने खुलकर 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और देख लीजिए 112 आ रही हैं? कम से कम इतना तो मान लीजिए सलमान निजामी, जम्मू कश्मीर की जनता ने आजादी, रेफरेंडम, 370 हर डिमांड को खारिज कर दिया। इस रियलिटी साहब, आप इसको एमएलए का इलेक्शन नहीं समझिए, ये तो पंचायत का इलेक्शन है। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन का। अरे तो गुपकार तो 370 के मुद्दे पर लड़ा ना सलमान निजामी। सिर्फ 70 सीटें इनको मिली हैं। गुपकार ने किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा सलमान निजामी? लड़ा जो अगस्त 5 को फैसला हुआ, आज आपके सामने रिजल्ट। ओके, तो 280 में से 112, क्या मतलब हुआ इसका? 60% वोटिंग हुई, उसमें से 70% बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है, 80% पड़ा बीजेपी। अरे बीजेपी छोड़ दीजिए, अगर 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले गुपकार को 280 में से 112 सीट मिल रही है, 30-35% सीटें मिल रही हैं, मतलब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना 370 को। 112 कहां मिली साहब? 112 कहां मिली? क्यों, कांग्रेस की भी जोड़ रहे हैं क्या उसमें? क्या बोल रहे हैं आप? कांग्रेस की भी जोड़ रहे हैं? मैं कांग्रेस की भी जोड़ रहा हूं। अच्छा, आप एक सेकंड ना एक सेकंड सलमान निजामी, आपकी पार्टी की ये लाइन नहीं है सलमान निजामी। आपकी पार्टी गुपकार गठबंधन से खुद को आधिकारिक तौर पर अलग कर चुकी है। आप अपनी सीटें गुपकार में जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये इलेक्शन जो था ये बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन था। ये कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए इलेक्शन था। आप देखिए फिर वही बात आ गई ना, इधर भी उधर भी, कैसे चलेगा सलमान? कहीं कांग्रेस को जहां लगा, जहां अमित रहना जीत नहीं सकती, वहां उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस भी किया, वो करना पड़ा। दिल्ली में जिसने क्या बोला वो तो जम्मू कश्मीर में नहीं था ना। इलेक्शन तो हम लड़ रहे थे, हमें जमीनी सतह मालूम है, और हमने रिजल्ट आपको दे दिया। नहीं, बीजेपी को तो हरा दिया ना हमने। सलमान निजामी बोलिए, 50 इंडिपेंडेंट कैसे जीत गए डेवलपमेंट के मुद्दे पर? किसानों को क्या दिया, किस स्टेट में क्या दिया? जरा रऊफ भट्ट एक सेकंड बंद करिए, एक सेकंड बंद करिए। सलमान निजामी बोलिए। देखिए आपको हकीकत ये मालूम होनी चाहिए कि बीजेपी ने हर ताकत लगाई कि किस तरीके से ऑपोजिशन के लीडरों को सप्रेस किया जाए, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स। हमारे कैंडिडेट हैं पुंछ के रियाज चौधरी साहब, उनको जो है नॉमिनेशन फाइल नहीं होने दिया, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा और आज जीत के आए हैं वो। ऐसे कई कैंडिडेट जो थे उनको हमने नॉमिनेशन नहीं करने दिया उन्होंने, और फिर आज वो जीत के आए कि कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली और दूसरे से उन्होंने इंडिपेंडेंट करके। लेकिन ये ऐसी बात है कि आप आउट हो गए हो, लेकिन आप अपनी डिफीट मान नहीं रहे हो।